देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में मैंने आपको लेक्चर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो दूसरा जीआईटी के लेक्चर ऑफ सेकंड ईयर जीआईटी बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ने हैं लिपिड के बारे में। ठीक है, अब उसी तरह से मैं आपको तीनों बताऊंगा। सबसे पहले डाइजेशन बताऊंगा, सबसे पहले क्या बताऊंगा, डाइजेशन बताऊंगा। फिर आपको मैं उसके एब्जॉर्प्शन बताऊंगा कि कैसे लिपिड एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर लास्ट में डिफेक्ट बताऊँगा, जो भी डिफेक्ट इसमें होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की। अब जब डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि पहले भी आपको बताया था कि हमें पता होना चाहिए बॉन्ड कौन सा होता है। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जब हम लिपिड की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड था, तो ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम था ग्लाइकोसाइडेज। इसी तरह हमारे पास लिपिड की जब बात करते हैं तो लिपिड को तोड़ने के लिए जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो हमारे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सबसे पहले उनके नाम लिख देते हैं। हमने इसमें पढ़ेंगे लाइपेज के बारे में। ठीक है, जो कि लिपिड को तोड़ते हैं मेनली, जितने भी ब्रॉड टर्म लिपिड हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक और एंजाइम आ जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए स्पेसिफिक है। हम उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज। अब कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है। तीसरा जो हमने एंजाइम पढ़ना है अभी, उसमें हमारे पास फास्फोलिपिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है वो फास्फोलाइपेज आ जाता है। ठीक है, फास्फोलाइपेज आ जाता है। फास्फोलाइपेज में हमने पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास फास्फोलाइपेज A2 होता है, फास्फोलाइपेज C होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ना है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और भी होता है जिसको लाइसोफास्फोलाइपेज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास मेन जो है ना एंजाइम है। अच्छा, एक और एंजाइम जो होता है लाइपेज के हम साथ पढ़ेंगे, वो है हमारे पास कोलीपेज। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि कोलीपेज क्या होते हैं। आपने इसके बारे में आपको बताऊंगा, और ये हमारे पास जो MCQs में बहुत ज़्यादा पूछते हैं पास पेपरों में। ठीक है, अच्छा, फिर हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और डिफेक्ट पढ़ेंगे डाइजेशन के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपना एंजाइम। जो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लाइपेज एंजाइम। तो मैं लाइपेज के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि लाइपेज हमारे पास दो तरह से होता है। एक हमारे पास जो होता है वो ओरल कैविटी में आता है, उसको हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। और दूसरा जो लाइपेज आता है वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास आ जाता है स्टमक से। अब आपको पता है स्टमक का दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हम इसको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तो हमारे पास ये दो तरह से हमारे पास आ जाता है लाइपेज एंजाइम। अच्छा, फिर हम इसकी ना आपने याद रखने हैं, हमारे पास जो ये लाइपेज एंजाइम है इसकी पीएच के बारे में पूछ लेते हैं कि ये 4 to 6 पीएच जो है ना, पीएच उसमें ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इट मीन्स इसको एसिडिक पीएच चाहिए। ठीक है, और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये करता क्या है, ये हमारे पास जो है ना फैटी एसिड, ये जो ट्राइग्लिसराइड है ना, ट्राइग्लिसराइड, उसकी क्या कर देते हैं, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। जब भी हम खाना खाते हैं उसमें मोस्टली ट्राइसाइग्लिसराइड पाया जाता है, उसकी ये हाइड्रोलाइज करके उसको फैटी एसिड बना देता है। ठीक है, और फिर फैटी एसिड क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये हमारे पास लाइपेज का काम है। अगर तो हमारे पास ये बात करते हैं लाइपेज की, इसमें ना हमें और भी याद रखना है, एक और भी हमारे पास लाइपेज है जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्या कहते हैं, चूँकि वो पैंक्रियाज ग्लैंड सक्रीट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, अच्छा, ये भी हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करते हैं, ये इनकी ना आपने स्पेसिफिक याद रखना है कि ये 1 और 3 पोजीशन जो है ना, 3 कार्बन ऑफ, ये कार्बन की बात करो, 1 और 3 पोजीशन पे जो कार्बन है ट्राइएसाइलग्लिसराइड के, उस पे क्या करते हैं, वहाँ से फैटी एसिड को क्या करता है, रिमूव करता है। दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये MCQs में पूछ लेते हैं कि पैंक्रियाटिक लाइपेज कौन से जो है ना नंबर पे फैटी एसिड को रिमूव करता है। तो आपने कहना है कि जो फैटी एसिड है कार्बन नंबर 1 और 3 पे ऑफ ट्राइएसाइक्लाइड, उनको ये रिमूव करता है। अच्छा, ये होगी, लेकिन एक और भी इसके साथ हमारे पास आ जाता है एंजाइम जो कि मैं आपको बता रहा था, जिसमें हमारा बता दें कोलीपेज। आपने याद रखना है जो कोलीपेज है ना, ये इसको बताने से पहले मैं आपको ना एक और एंजाइम के बारे में बताता हूँ जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन। अब हमारी जब जीआईटी है ना, मैंने आपको बताया, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया एसोफेगस, ये हमारे पास आ गया स्टमक, और ये हमारे पास ड्यूडिनम आ गई, जूजिनम आ गई। जो हमारी जीआईटी होती है ना, वो जीआईटी ऐसे नहीं है कि वो हमारे पास
वहाँ पे एंजाइम पड़े हैं और हमेशा वो काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम पड़े होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम पड़े होते हैं। अब उनको एक्टिव करने के लिए ना, इनएक्टिव क्यों पड़े थे, क्योंकि हमें हर वक्त डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। बाजू का हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, बाजू का हम लिपिड कंटेंट नहीं खाते, तो जब हमें ज़रूरत होगी तभी वहाँ पे यहाँ पे पेंक्रियाज पड़े होते हैं, वो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन यहाँ पे सिक्रीट करता है, ठीक है। तो हम मेरे बताना कि ये मकसद है, जो हमारा जीआईटी एंजाइम है लाइक लाइपेज वगैरह, ये सारे हर वक्त एक्टिव नहीं होते। उनको एक्टिव करने के लिए एक फर्स्ट ट्रिगर चाहिए होता है, एक कोई चीज़ चाहिए, तो जो उन्हें एक्टिव करते हैं। तो मोस्टली जितने भी एंजाइम हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो ट्रिप्सिन के ज़रिए एक्टिवेटेड होती हैं, ठीक है। और ट्रिप्सिन खुद कैसे एक्टिवेटेड होता है, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने जो है ना, ये आपको मैंने वैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बताना था, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे जीआईटी एंजाइम हैं, वो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, वो ट्रिप्सिन के ज़रिए एक्टिवेटेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको मेरे बताने का मकसद ये था कि ट्रिप्सिन क्या करता है। हमारे पास ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, उसको एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को। उस एंजाइम को क्या नाम है, उसका नाम है कोलिपेज। ये हमारा एमसीक्यूज आया था, ये आपने याद रखना है। ये जो मैंने लिखा था, कोलिपेज को क्या कहते हैं, एक्टिवेट। जब कोलिपेज एक्टिव हो जाता है, वो आगे फर्दर क्या करते हैं, वो फर्दर एक्टिवेट करता है एक और एंजाइम को, किसको, लाइपेज को। तो हमारा एमसीक्यूज है कि कोलिपेज किस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, आपने लिखना है लाइपेज को। एक दफ़ा हमारा एमसीक्यू आ जाए कि लाइपेज का एक्टिवेटर का नाम क्या है, तो आपने लिखना है कोलिपेज, ठीक है। इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे ना एक हमारे पास क्लिनिकल आ जाता है। क्लिनिकल में हमने एक पढ़ते हैं, एक हमारे पास मेडिसिन आ जाती है, उसका नाम है ओरली स्टेट। अब ये ओरली स्टेट एक ड्रग है। अब ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग करती है, इनहिबिट कर देती है हमारे पास लाइपेज एंजाइम को। अब जब लाइपेज इनहिबिट हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि लिपिड क्या है, उसकी डाइजेशन नहीं होगी। जो मोटे बंदे हैं, ओबीस बंदे हैं, उनमें ये क्या करता है, ट्रीटमेंट, ये इसको कौन यूज़ करते हैं, ओबेसिटी में यूज़ करते हैं। ओबेसिटी में क्यों यूज़ करते हैं कि ओबीस जो बंदे होते हैं उनमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, हमने लिपिड को कम करना है, तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो क्या कहते हैं, लिपिड की डाइजेशन नहीं होने देती। लिपिड जैसे खाते हैं वैसे निकल जाता है। क्यों नहीं डाइजेशन होती, क्योंकि ऑर्ली स्टेट इनहिबिट कर दे लाइपेज को। लाइपेज जब एक्टिव ही नहीं होगा, इनहिबिट रहेगा, तो लिपिड की डाइजेशन नहीं होगी, ना फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। इस तरह हमारे पास लिपिड कंटेंट बॉडी का कम हो जाता है और ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास होगी लाइपेज की कहानी। अब आ जाते कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादा कहानी में जो लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने बस इतना याद रखें, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज जो है, वो कोलेस्ट्रॉल की जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, उसकी क्या करता है, डाइजेशन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को क्या कर देता है, कोलेस्ट्रॉल और ईस्टर फार्म जो है ना, उसको अलग कर देता है, ठीक है। अब फिर हमारे पास फास्फोलाइपेज के बारे में आपने याद रखना है कि फास्फोलाइपेज जो A2 है, वो हमारे पास कार्बन नंबर जो 2 है ऑफ फास्फोलिपिड, कार्बन नंबर 2 ऑफ फास्फोलिपिड, वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ब्रेकेज करता है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि फास्फोलाइपेज क्या करता है। फास्फोलाइपेज फास्फोलिपिड को तोड़ता है सिंपली। अब फास्फोलाइपेज की जो टाइप A2 है, वो क्या करती है, आपने कहना है वो भी फास्फोलिपिड को तोड़ती है, लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन पे तोड़ती है। उसका पोजीशन कौन सी है, कार्बन नंबर 2। अब उसके नाम से पता चल रहा है 2 है, तो वो कार्बन नंबर 2 पे फास्फोलिपिड की क्या करती है, ब्रेकेज करती है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम, ये तो है ना फास्फोलाइपेज, एक है हमारे पास लाइसोफास्फोलाइपेज। लाइसोफास्फोलाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, लाइसोफास्फोलाइपेज बजाय कार्बन 2 के वो कार्बन 1 पे तोड़ता है। किस पे तोड़ता है, कार्बन नंबर 1 पे ऑफ फास्फोलिपिड, उस पे क्या करता है, ब्रेक कास्ट करता है, ब्रेकेज करता है। वहाँ पे क्या करता है, ब्रेकेज करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये 2 MCQs आपने कर लेने हैं। फिर आपने याद रखना है कि जो हमारा ना डाइजेशन में आपने याद रखना, एक बाइल होता है। बाइल क्या होता है, बाइल एक सिंपली एक फ्लूइड होता है, एक जो कि क्या करता है, लिपिड की इमल्सिफिकेशन करता है। लिपिड की क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन से क्या होता है कि उसका जो है ना एरिया बढ़ जाता है, लिपिड का एरिया बढ़ जाता है। अब लिपिड का जब एरिया बढ़ जाता है, तो लाइपेज जो एंजाइम है उसके पास ज़्यादा चांस होता है कि वो लिपिड पे ईजिली हर तरफ से अटैक कर सके। अब एक चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है तो लिपिड सिर्फ यहाँ पे अटैक कर सकता है। अब एक चीज़ जब खुल जाती है, लाइक इमल्सिफाई हो जाती है, तो वो फैल जाती है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जैसे ये मेरी उंगलियाँ हैं, तो फास्फोलाइपेज एंजाइम सिर्फ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इस जगह पे, ठीक है। जैसे ही इमल्सिफाई हो जाएगा, तो ये जो दरमियान वाली
वाली जगह पे पहले एक्ट नहीं कर सकता था लाइपेज, अब यहाँ पे भी एक्ट कर सकते, तो हमारे पास डाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बाइल की वजह से। बाइल बनता कैसे है, ये जो हम पैंक्रियाज होता है, सॉरी यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे लीवर ऐसे करके पड़ा होता है, लीवर ऐसे करके पड़ा होता है, उसके नीचे गाल ब्लैडर पड़ा होता है। लीवर और गाल ब्लैडर की डक्ट मिलके बाइल डक्ट बनाती हैं, और बाइल डक्ट फिर यहाँ से इंटर होती है, ठीक है, यहाँ से ड्यूडिनम में, दूसरे पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। तो ये बाइल सिक्रेट करती है, बाइल डक्ट। तो बाइल क्या करती है, एमल्सिफिकेशन करती है, और जो कि है हेल्पफुल होती है डाइजेशन में। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे पास डाइजेशन। अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की ऑफ लिपिड। अब्जॉर्प्शन बिल्कुल आसान है। अब्जॉर्प्शन कैसे होती है आपने याद रखना है, इसकी अब्जॉर्प्शन आपने याद रखनी है कि देखो लिपिड जो है वो तो नॉर्मली ब्लड में घूम नहीं सकते। क्यों नहीं घूम सकते, क्योंकि सॉल्युबल नहीं है, लिपिड फॉर्म है ना, तो लिपिड तो नॉन पोलर होती है, वो ब्लड में नहीं घूम सकते। और उनको घूमने के लिए क्या चाहिए, एक पोलर फॉर्म चाहिए, एक सॉल्युबल फॉर्म चाहिए। वो सॉल्युबल फॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, वो मीसल फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या करते हैं, मीसल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन या मीसल फॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है। और ये क्या करती है, इसको सॉल्युबल बना देती है। कैसे सॉल्युबल बनाती है कि ये जो हमारे पास है ना लिपिड, वो अंदर आ जाते हैं, और जो पोलैरिटी होती है, पोलर मॉलिक्यूल, वो इसको बाहर से घेर लेते हैं, तो वो लिपिड अंदर ही रहता है, ठीक है। और इस तरह वो ब्लड में क्या कर सकते हैं, मूव कर देते हैं। आपने सिंपली याद रखें, मिसेल फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है, और वो क्या करती है, आगे हेल्पफुल होती है उसकी ट्रांसपोर्ट में, उसकी अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। कि ये हमारे पास हो गया इसकी कैसे ट्रांसपोर्ट अब्जॉर्प्शन होती है। फिर आपने याद रखना है इसके बारे में एक चीज़ के